आज हम आपको जंगल की एक ऐसी खूबसूरत कहानी सुनाने वाले हैं। इस जंगल में बहुत सारे पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। इसी जंगल में एक टुन्नी अपने बेटे के साथ भी रहती थी। शाम होते ही वो जंगल से वापस घर लौट जाते। सुबह होते ही सारे पक्षी अपने अपने भोजन तलाश करने के लिए जंगल में निकल पड़ते थे। इसी जंगल में टुन्नी और मिट्ठू तोता दुकान पर मिठाई का काम किया करते थे। इनकी मिठाई इतनी अच्छी होती थी, पक्षियों का हर वक्त इनके पास रश लगा रहता था। लेकिन यहाँ एक दुष्कव्य की भी दुकान थी। टुन्नी और मिट्ठू के ढाबे के सामने उस कालू दुष्कव्य का भी ढाबा था। टुन्नी और मिट्ठू ने तो अभी अभी अपना ढाबा बनाया था, लेकिन उस दुष्कव्य का ढाबा तो बहुत ही पुराना था। जब से टुन्नी और उस मिट्ठू का ढाबा बनता है, सारे गाहक उनके पास जाने लगते हैं। कालू कौवा जब ये देखता है, उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। आज तो इस बड़े सेठ का इनके पास ऑर्डर आया है। अरे, मैं भी देखता हूँ कैसे ये सेठ का ऑर्डर ये बनाकर देती है। सारा किया धरा इस टुन्नी का है, नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। लेकिन कालू दुष्ट कौवा उनके लिए बुरा सोचने लग जाता है। उसका मन उनके लिए बहुत बुरा हो जाता है और वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा होता है। कालू दुष्ट कौवा ये बात बिल्कुल नहीं जानता था कि उसकी नाकस मिठाई की वजह से उसके पास गाहक कम आना शुरू हो गए हैं। अब सारे गाहक उस टुन्नी और मिट्ठू के पास इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो हर चीज़ को इतने अच्छे और प्योर तरीके से बनाते थे। अरे टुन्नी, अरे हमारे सारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। कल हमारा ऑर्डर सेठ साहब के घर पहुंच जाएगा। चलो अब छुट्टी करके तुम भी घर जाओ और मैं भी सोने के लिए जाता हूँ। इस तरह टुन्नी और मिट्ठू तोता अपने घर घर चले जाते हैं सोने। कालू दुष्कवा रात को टुन्नी की दुकान पे चला जाता है और वहाँ लड्डू देखकर अरे 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 टुन्नी और मिट्ठू ने कितने लड्डू बना दिए। आहा, अब मज़ा आएगा इनको जब सुबह ऑर्डर देने जाएंगे। आहा हा, यहाँ तो लड्डू ही नहीं होंगे, मैं लड्डू को तोड़ फोड़ दूंगा। हा 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 हा। और सेठ उनके साथ जो करेगा वो भी मैं देखूंगा। देखता हूँ मैं अब कैसे इनको ऑर्डर मिलते हैं। आखिर इन लड्डुओं में ऐसी कौन सी खास बात है जो सारे ग्राहक इनकी दुकान पे दौड़े जाते हैं। अरे, मुझे एक लड्डू खाकर देखना तो चाहिए। कालू दुष्ट कौवा जब वहाँ से एक लड्डू खाता है, अरे वाह, लड्डू तो वाकई ही बहुत अच्छे हैं। अरे, मैं तो ऐसे लड्डू बना ही ना सकता। अरे, मैं तो बहुत ही बेकार लड्डू बनाता हूँ। अरे, ये तो बहुत ही लजीज लड्डू हैं। अरे, अब मैं समझा इनकी दुकान पर ये लोग क्यों भागे भागे आते हैं। अरे, लड्डुओं की रेसिपी क्या होगी। अरे, मुझे इनकी रेसिपी को चोरी करना होगा, नहीं तो मेरी दुकान कभी नहीं चलेगी। मेरे एक बार ये लड्डू तोड़ने से क्या होगा, यहाँ तो लड्डुओं के लिए लोग बार बार आएंगे। दुष्कवा लड्डू चाखकर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि लड्डू तो बहुत मज़ेदार थे। उसे दुष्कवे को ये बात समझ आ जाती है कि यहाँ पक्षी क्यों आते हैं। लेकिन फिर उस दुष्कवे ने वो सारे लड्डू तोड़कर कहता है, अरे, इस बार तो ऑर्डर मैं ख़राब ही करूँगा। चलो, सारे लड्डू मैंने तोड़ फोड़ कर फेंक दिए हैं, अब मुझे यहाँ से जल्दी ही निकल जाना चाहिए, इससे पहले कोई मुझे देख ना ले। कालू कौवा लड्डू तोड़ने के बाद वहाँ से फौरन भाग जाता है। कालू दुष्ट कौवा
वहाँ से तो भाग जाता है। सुबह टुन्नी और जब मिट्ठू तोता लड्डुओं को देखते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये किसने कर दिया? अरे आज तो सेठ को ऑर्डर देना था, अब तो हम मर गए, अब क्या करेंगे? अरे टुन्नी अब क्या होगा? अरे अरे हम मुझे खुद समझ नहीं आ रही अब क्या होगा। अरे किसी ने हमारे साथ बहुत दुश्मनी निभाई है। अरे हम पता करना पड़ेगा ये किसने किया। अरे अरे मिट्ठू कैसे पता करेंगे? अभी तो फिलहाल सेठ के आर्डर के बारे में सोचो। चलो दोबारा से फिर मिठाई बनाते हैं, शाम तक टाइम है। टुन्नी अपने ढाबे पर परेशान बैठी थी कि उनके आज लड्डू सारे टूट गए हैं। इतने में वहाँ एक बुढ़िया आती है। अरे बेटा, कुछ दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? जी अम्मा जी, क्या चाहिए आपको खाने में? अरे बेटा, कुछ भी दे दो खाने के लिए, इतने दिन से भूखी हूँ। अरे भूख से क्या मज़े लेने, बस पेट ही भरना है। जो भी है दे दो, खा लूँगी। टुन्नी ये बात सुनकर कहती है, अरे अम्मा आप रुकें, मैं अभी आपके लिए खाना लाती हूँ। फिर टुन्नी उस बुढ़िया माँ को खाना देती है। अरे बेटा, तेरा बहुत शुक्रिया, तूने मुझे इतना अच्छा खाना दिया। अब तू बता, तू इतना परेशान क्यों दिखाई दे रही है? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। टुन्नी उसे बताती है कि हमारे आज लड्डू का ऑर्डर था, वो किसी ने रात को तोड़ दिए हैं। अरे बेटा परेशान मत हो, मैं तुम्हारा ऑर्डर इतनी जल्दी बना दूंगी। अरे अम्मा क्या कह रही है? ये कहकर वो बुढ़िया माँ तो वहाँ से चली जाती है। टुन्नी कहती है, अरे ये बुढ़िया माँ ऐसा क्यों कह के गई है कि मैं तुम्हारा ऑर्डर आज बना दूंगी? इनके तो पास आप खाने के पैसे नहीं थे, वो तो मुझसे खाना मांग रही थी, तो हमारे लड्डू कैसे बनाएंगी? अरे चलो, मैं अपने अपने कमरे में जाकर देखती हूँ, क्या पता वो वहाँ लड्डू बैठ के ना बना रही हो। चलो चलो, जल्दी से चलती हूँ। फिर टुन्नी अपनी दुकान के अंदर चली जाती है। मिट्ठू तोता और टुन्नी अपने दुकान के स्टोर में आते हैं। वहाँ फिर से लड्डू इसी तरह बने दिखाई देते हैं। अरे टुन्नी ये क्या, लड्डू तो फिर से बनकर तैयार हो गए हैं। अरे ये किसने बनाया? टुन्नी मिट्ठू तोते को बताती है, यहाँ कोई बुढ़िया माँ आई थी जिसको मैंने खाना दिया, उसने कहा था कि मैं तुम्हारे लड्डू बना दूंगी। मुझे लगता है वो कोई पहुंची हुई बुढ़िया थी, कोई आम बुढ़िया नहीं थी टुन्नी, इसका मतलब है। हाँ हाँ, हाँ हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो वाकई ही कुछ पहुंची हुई बुढ़िया थी। और टुन्नी की इस तरह से मदद हो जाती है और उनकी परेशानी भी ख़त्म हो जाती है। फिर टुन्नी को मिट्ठू तोता कहता है, अरे टुन्नी, अब अरे सेठ का ऑर्डर जो दिया था, अरे उसके घर पहुंचा दो, इससे पहले कहीं और इसमें खराबी ना आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर मिट्ठू तोता टुन्नी सेठ का ऑर्डर उसके घर पहुंचा देते हैं। कालू कौवा जब टुन्नी को वो मिठाई के डब्बे उस सेठ के घर ले जाते हुए देखकर हैरान हो जाता है। अरे मैंने वो मिठाई तो तोड़ दी थी, फिर ये मिठाई कहाँ से ये लाए हैं? अरे क्या हुआ मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तो रात को तोड़ के आया था। अरे टुन्नी से पूछ ही लेता हूँ। टुन्नी जब वहाँ करीब से गुजर रही थी, अरे टुन्नी, मैंने सुना था तुम लोगों की मिठाई टूट गई। अरे नहीं तो, अरे दुष्कर्म, हमारी मिठाई तो नहीं टूटी। आप क्या कह रहे हैं? ये देखो, हमारी मिठाई तो हमारे पास है, ये सेठ के घर ले जाना। अरे शायद मैं ख्वाब में देखा है। अरे अरे दुष्कर्म, आजकल आप बड़े ख्वाब देख रहे हैं हमारे बारे में। नहीं टुन्नी, ऐसी बात नहीं है, बस जैसे मैंने देखा तो मैंने पूछ लिया। चलो खैर, तुम जाओ सेठ के घर मिठाई दे आओ, आज उनकी बेटी की बड़ी सालगिरह है। इस तरह टुन्नी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन कालू सोच में पड़ जाता है, आखिर मैंने तो मिठाई तोड़ दी थी, ये क्या माजरा है, इनकी मिठाई फिर से कैसे तैयार होगी है। कालू कौवा सोचता रह जाता है, लेकिन उसे कभी भी इस बात का पता नहीं चलता। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें किसी के साथ दुश्मनी नहीं निभानी चाहिए।
تو اگر آج کی کہانی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہم آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لے کر آتے رہیں۔